कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की पोती का फंदे से लटका मिला शव। बेंगलुरु आवास में फंदे से लटका मिला येदियुरप्पा की पोती सौंदर्या का शव। सुबह घर के नौकर द्वारा दरवाजा खटकाने के बाद अंदर से नहीं खोला गया गेट। किसी अनहोनी की आशंका के चलते नौकर ने उसके पति को फोन किया। पति ने दरवाजा खोला तो सौंदर्या बेडरूम में पंखे से लटकी हुई मिली। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सौंदर्या की 2019 में डॉक्टर नीरज से शादी हुई थी और उनके 4 माह का बच्चा है। सौंदर्या डॉक्टर थी और सेंट्रल बेंगलुरु के बसंत नगर में अपने फ्लैट में रह रही थी। फिलहाल ये नहीं पता चल सका है कि ये आत्महत्या है या फिर कुछ और। सौंदर्या की मौत की खबर लगते ही कई भाजपा नेता पहुंचे अस्पताल। आज फिर प्रधानमंत्री मोदी के डैशिंग लुक की चर्चा। एनसीसी की परेड में पंजाबी साफा पहनकर शामिल हुए। आज सिख वेशभूषा में नजर आए प्रधानमंत्री मोदी और इस दौरान काले रंग का चश्मा भी लगाया मोदी ने। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण और मार्च पास्ट की सलामी ली। एनसीसी की ये सालाना परेड हर साल 28 जनवरी को होती है। 26 जनवरी को भी अलग वेशभूषा में नजर आए थे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी जो आज डैशिंग लुक में नजर आ रहे थे, एनसीसी की परेड में पंजाबी साफा पहनकर शामिल हुए। आज सिख वेशभूषा में नजर आए प्रधानमंत्री मोदी और इस दौरान काले रंग का चश्मा भी लगाया हुआ था मोदी ने। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण और मार्च पास्ट की सलामी ली। एनसीसी की ये सालाना परेड हर साल 28 जनवरी को होती है। 26 जनवरी को भी अलग वेशभूषा में नजर आए थे प्रधानमंत्री मोदी। पद्म भूषण सम्मान पर गुलाम नबी आजाद की प्रतिक्रिया। कहा, ये सार्वजनिक सेवा में मेरा रिकॉर्ड का सम्मान। कुछ लोग छोटी मोटी आलोचना करते रहते हैं और इस तरह खुद को ही कमतर आंकते रहते हैं। मोदी सरकार ने जो सम्मान दिया उसका राजनीति से संबंध नहीं है। जो कुछ मैंने किया उसका रिकॉर्ड गृह मंत्रालय में मौजूद है। देश भर से मिल रहे बधाई संदेशों से मैं अभिभूत हूँ। पद्म भूषण सम्मान मिलना मेरे लिए गौरव की बात है। तो पद्म भूषण सम्मान के लिए नाम गुलाम नबी आजाद का और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया भी आई और उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक सेवा में मेरा रिकॉर्ड का सम्मान है। कुछ लोग छोटी मोटी आलोचना करते रहते हैं और इस तरह खुद को ही कमतर आंकते हैं। मोदी सरकार ने जो सम्मान दिया उसका राजनीति से संबंध नहीं है। जो कुछ मैंने किया उसका रिकॉर्ड गृह मंत्रालय में मौजूद है। देश भर से मिल रहे बधाई संदेशों में मैं अभिभूत हूँ। पद्म भूषण सम्मान मिलना मेरे लिए गौरव की बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पंजाब से जुड़े एक मुद्दे पर बड़ी बहस। पंजाब में कुछ किसान संगठनों ने बनाई है राजनीतिक पार्टी। बलबीर सिंह राजेवाल के मुताबिक इसमें कुछ भी गलत नहीं है। किसानों के साथ न्याय के लिए कार्यपालिका में आना जरूरी है। जोगिंदर सिंह उग्राहन ने राजनीति में आना ठीक नहीं है ये कहा। जिनसे लड़ना है उनमें ही शामिल हो जाना अच्छी बात नहीं। तो राजनीति में आना ठीक नहीं और जिनसे आपको लड़ना है उसमें ही शामिल हो जाओ ये भी ठीक नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पंजाब से जुड़े एक मुद्दे पर बड़ी बहस। पंजाब में कुछ किसान संगठनों ने राजनीतिक पार्टी बनाई है। बलबीर सिंह राजेवाल के मुताबिक इसमें कुछ भी गलत नहीं है। किसानों के साथ न्याय के लिए कार्यपालिका में आना जरूरी है। जोगिंदर सिंह उग्राहन ने कहा है कि राजनीति में आना ठीक नहीं। जिनसे लड़ना है उनसे और उनमें ही शामिल होना अच्छी बात नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में विनय सहस्त्रबुद्धे का लेख। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनते जाति संप्रदाय और इसका मतदाता पर असर। पहचान की तलाश शुरू। मतदाताओं को शिक्षित करना मीडिया की भी जिम्मेदारी है। केंद्र के साथ राज्य में भी भाजपा सरकार होने से फायदा। प्रधानमंत्री भी कर चुके डबल इंजन की सरकार की अपील। केंद्र की 45 योजनाओं पर अमल में शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। तो विनय सहस्त्रबुद्धे जिन्होंने कहा है और उनका लेख
टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनते जाति संप्रदाय और इसका मतदाता पर असर होता है। पहचान की तलाश शुरू, मतदाताओं को शिक्षित करना मीडिया की भी जिम्मेदारी है। केंद्र के साथ राज्य में भी भाजपा की सरकार होने से फायदा, प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं डबल इंजन की सरकार की अपील। केंद्र की 45 योजनाओं पर अमल में शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। भाजपा के राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने अपने लेख में ये कहा। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की परंपरागत सीट छपरौली 1937 से 1977 तक 40 वर्ष चरण सिंह रहे यहां के प्रतिनिधि। उसके बाद यहां होती रही रालोद प्रत्याशी की जीत। 2017 में जीते सहेंद्र रामाला फिर से रालोद उम्मीदवार। चुनौती दे रहे, पिछला चुनाव हारे भाजपा के सत्येंद्र सिंह। छपरौली विधानसभा सीट जाटों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। चौधरी चरण सिंह के परिवार की प्रतिनिधि सीट छपरौली बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटों में से एक है छपरौली। तो छपरौली जो है वो चौधरी चरण सिंह की परंपरागत सीट है और 1937 से 1977 तक 40 वर्ष चरण सिंह यहाँ के प्रतिनिधि रहे। तो उसके बाद से यहाँ होती रही रालोद प्रत्याशी की जीत। 2017 में जीते सहेंद्र रामाला फिर से रालोद उम्मीदवार। चुनौती दे रहे, पिछला चुनाव हारे भाजपा के सत्येंद्र सिंह। छपरौली विधानसभा सीट जाटों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है और चौधरी चरण सिंह के परिवार की प्रतिनिधि सीट छपरौली बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटों में से एक है छपरौली। कौन सी है पंजाब की हाई प्रोफाइल सीट? पंजाब में अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट इस बार खास है। यहां के विधायक हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। चुनौती देंगे शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया। अमृतसर पूर्व में सिद्धू मजीठिया में हाई प्रोफाइल मुकाबला। तो हाई प्रोफाइल मुकाबला अब देखने को मिलेगा। पंजाब की ये हाई प्रोफाइल सीट, पंजाब में अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट इस बार खास है और वो इसलिए क्योंकि यहाँ के विधायक हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और चुनौती देंगे उनको शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया। अमृतसर पूर्व में सिद्धू मजीठिया में हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को रोकने का आरोप। अखिलेश ने लगाया दिल्ली में हेलीकॉप्टर रोकने का आरोप। कहा यह हारती हुई भाजपा की साजिश है, लेकिन अब सरकार से जुड़े सूत्रों ने बयान दिया है और कहा है कि अखिलेश यादव की फ्लाइट को रोकने के आरोप गलत है। कॉमर्शियल फ्लाइट को उड़ान में हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। ट्रैफिक कंजेक्शन और रिफ्यूलिंग के लिए रुका था हेलीकॉप्टर। अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर में हो रही थी रिफ्यूलिंग के बाद उसे तुरंत उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई। तो रिफ्यूलिंग के लिए ये रुकी थी, कंजेक्शन जो था ट्रैफिक उसके कारण ये रुकी थी और उसके बाद उड़ान की इजाजत भी दे दी गई। लेकिन अखिलेश यादव ने हेलीकॉप्टर को रोकने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने लगाया दिल्ली में हेलीकॉप्टर रोकने का आरोप और कहा कि ये हारती हुई भाजपा की साजिश है। लेकिन अब सरकार से जुड़े सूत्रों ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की फ्लाइट को रोकने के आरोप गलत है। कॉमर्शियल फ्लाइट को उड़ान में हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। ट्रैफिक कंजेक्शन और रिफ्यूलिंग के लिए हेलीकॉप्टर रुका। अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर में रिफ्यूलिंग हो रही थी और रिफ्यूलिंग के बाद उसे तुरंत उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई। इंडिया टुडे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू और उन्होंने कहा भाजपा ने जनता से जो वादे किए थे वो सब पूरे किए हैं। डबल इंजन सरकार होने से मिला उत्तर प्रदेश को डबल डोज, वैक्सीन हो या अनाज या लोगों की जान बचाने की चिंता। मोदी जी के नेतृत्व में हर चुनौती से निपट सकती है भाजपा। 10 मार्च को बहुमत हासिल कर फिर सरकार बनाएगी भाजपा। तो सीएम योगी जिन्होंने कहा कि सारे वादे सरकार की तरफ से पूरे किए गए हैं। इंडिया टुडे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता से जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरे किए हैं।
डबल इंजन सरकार होने से उत्तर प्रदेश को डबल डोज मिला है। वैक्सीन हो या अनाज या लोगों की जान बचाने की चिंता, मोदी जी के नेतृत्व में हर चुनौती से निपट सकती है भाजपा। 10 मार्च को बहुमत हासिल कर फिर सरकार बनाएगी भाजपा। मणिपुर में कांग्रेस का 5 वामपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन। 27 फरवरी और 3 मार्च 2 चरणों में होगा मणिपुर में चुनाव। चुनाव से पहले कांग्रेस का 5 वामपंथी पार्टियों से गठबंधन। भाकपा, माकपा, आरएसपी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भाजपा सरकार गिराने के लिए कांग्रेस एक साथ एकजुट है। तो भाजपा को गिराने की पूरी कोशिश, क्योंकि अब ये चुनाव आने वाले हैं। मणिपुर में कांग्रेस का 5 वामपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ है। 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में मणिपुर में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस का 5 वामपंथी पार्टियों से गठबंधन है। भाकपा, माकपा, आरएसपी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भाजपा सरकार गिराने के लिए कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व कैबिनेट सचिव बीके चतुर्वेदी का लेख। इस समय आईएएस कैडर नियमों में संशोधन को लेकर विवाद जारी। केंद्र में विभिन्न स्तरों पर आईएएस अफसरों की भारी कमी है। फिलहाल केंद्र में स्वेच्छा से प्रतिनियुक्ति पर जाते आईएएस अफसर। राज्यों का कोटा, उससे ज्यादा आईएएस की केंद्र में प्रतिनियुक्ति नहीं होती। पहले थी प्रतिनियुक्ति की होड़ और केंद्र में होते थे 25 से 30% आईएएस, और इस समय केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर 10% से ज्यादा आईएएस नहीं। केंद्र और राज्य में आईएएस का उचित अनुपात बनाने की जरूरत है। आने वाले समय में केंद्र में होगी उप सचिवों, निदेशकों की कमी। और योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं बीके चतुर्वेदी। तो बीके चतुर्वेदी का ये लेख, और उनका ये लेख केंद्र में विभिन्न स्तरों पर आईएएस अफसरों की भारी कमी, जिसमें उस लेख में उन्होंने लिखा है। द हिंदू में ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का इंटरव्यू। कहा, पिछड़ों के बारे में भाजपा के दावे बिल्कुल खोखले हैं। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ शुरू करने लगी थी भाजपा। आरक्षित सीटों को सामान्य सीटों में बदलना चाहती भाजपा। नियुक्तियों में थी संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन। भाजपा की बांटो और राज करो की नीति के कारण पार्टी छोड़ दी। भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने आरोप लगाए, कही द हिंदू में ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पिछड़ों के बारे में भाजपा के दावे बिल्कुल खोखले। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ शुरू करने लगी थी भाजपा। आरक्षित सीटों को सामान्य सीटों में बदलना चाहती भाजपा। नियुक्तियों में भी संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन और भाजपा की बांटो और राज करो की नीति के कारण पार्टी छोड़ दी। भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने ये इंटरव्यू के दौरान कहा। इंडिया टुडे की कवर स्टोरी, क्या इतिहास बना सकते योगी आदित्यनाथ। 1985 के बाद से उत्तर प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री योगी जो कर रहे लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से है। भारतीय राजनीति का भविष्य तय करने की कगार पर है योगी। लेकिन सपा नेता अखिलेश यादव से मिल रही है चुनौती। बेहद दिलचस्प होंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम क्या आएंगे ये देखना होगा, लेकिन उससे पहले अभी चुनाव और उसके लिए तैयारियां और इंडिया टुडे की कवर स्टोरी इसी को लेकर कि क्या इतिहास बना सकते हैं योगी आदित्यनाथ। 1985 के बाद से उत्तर प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री योगी जो कर रहे लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने की तैयारी। भारतीय राजनीति का भविष्य तय करने की कगार पर हैं योगी, लेकिन सपा नेता अखिलेश यादव से उन्हें चुनौती मिल रही है। और अब बेहद दिलचस्प होंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम। अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे योगी 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद
फिर से जनादेश लेने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ 20 लाख मतदाता तय करेंगे योगी का भविष्य। योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे से विशेष बातचीत में कहा, मैं कभी हारा नहीं और कभी हार को स्वीकार भी नहीं किया। योगी पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा को जिताने की चुनौती है। तो मुख्यमंत्री अभी हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और एक बार फिर से उनके सामने चुनौती है उत्तर प्रदेश में जीतना। अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं योगी। 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर से जनादेश लेने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ 20 लाख मतदाता तय करेंगे योगी का भविष्य। योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे के विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं कभी हारा नहीं और कभी हार को स्वीकार भी नहीं किया। योगी पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा को जिताने की चुनौती है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भय्यूजी महाराज सुसाइड केस में फैसला। सुसाइड मामले में इंदौर की कोर्ट ने आज की फाइनल सुनवाई। मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद, केयरटेकर पलक को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सभी को 6-6 साल की जेल की सजा सुनाई है। सेवादारों द्वारा प्रताड़ित करने में भय्यूजी महाराज ने किया था। आरोपी विनायक की तरफ से एडवोकेट आशीष चोरे ने तर्क दिया। सुसाइड मामले में 30 से अधिक गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए, लेकिन अब इस पर फैसला आ गया है क्योंकि लंबे समय से ये केस चल रहा था। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भय्यूजी महाराज सुसाइड केस में ये फैसला। सुसाइड मामले में इंदौर की कोर्ट ने आज फाइनल सुनवाई की। मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद, केयरटेकर पलक को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सभी को 6-6 साल की जेल की सजा सुनाई है। सेवादारों द्वारा प्रताड़ित करने से भय्यूजी महाराज ने सुसाइड किया था। आरोपी विनायक की तरफ से एडवोकेट आशीष चोरे ने तर्क रखा। सुसाइड मामले में 30 से अधिक गवाहों के दर्ज हुए थे बयान।